I had a diary. So it was 4th of Feb, I remember. And I wrote on my diary, I found my man. बहुत सीरियस है बिल्कुल, ये तो मजाक भी नहीं कर। मैंने कहा कि अच्छा यार चलो गुजारा कर लेंगे। My name is Arshia. My name is Farzam. We met on was In 2023. It wasn't until 2020 क्योंकि I was done with my studies and I was getting into professional life. ये वो टाइम है जब आपको पेरेंट्स थोड़ा पुश करना शुरू करते हैं कि बेटा स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि आगे क्या करना है, कोई मैच है आपकी लाइफ में या नहीं है, कोई पसंद है तो हमें बता दें। आई हैड ऑलवेज नोन अबाउट मुस। मेरे एक दोस्त ने मुझे रेकमेंड किया कि यार व्हाई डोंट यू जस्ट गिव इट अ गो। दैट इज़ व्हेन आई साइंड अप ऑन मुस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बट देन अगेन कि मैं इतना सीरियस नहीं था मेरी फ्यूचर एस्पिरेशंस में क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ से, अपने फ्यूचर से, अपने पार्टनर से, तो वो ज़ाहिरी बात है रिफ्लेक्ट हुई उसमें। जब रिफ्लेक्ट हुई कि आई वांट अ बेस्ट फ्रेंड, नॉट जस्ट अ पर्सन आई कैन मैरी। अपनी बायो में प्रोफाइल में काफ़ी एफर्ट पुट इन की भी थी, वही मुझे सेम चीज़ नज़र आ रही थी अर्शिया की प्रोफाइल में। इन्होंने भी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड की हुई थी और वो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं अपनी बायो में उनके मुझे आंसर्स, बिट्स ऑफ आंसर्स मिल रहे थे इनकी प्रोफाइल में। टुक अस नॉट लॉन्ग बिफोर आई डिसाइडेड कि मैं अब अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लूँ, बिकॉज आई वॉज श्योर दैट शी इज़ द पर्सन आई वॉन्ट टू बी विद। मैं इनको एज अ साइड ऑप्शन रख के कोई और बेटर ऑप्शन नहीं देखना चाह रहा था, बिकॉज बीइंग अ मैन ऑफ माई वर्ड आई wanted her to be the one. आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी रिश्ता आंटी को बताते हैं, रिश्ता आंटी को बुलाते हैं। मेरी अम्मी ने भी किया था, उन्होंने भी एक रिश्ता आंटी को बुलाया, फिर वो घर आई, उन्होंने कहा बच्ची बड़ी प्यारी है आपकी, तो इसके तो बहुत से रिश्ते आएंगे, ये है वो है। खैर उन्होंने रिश्ते भी दिखाए, पर मैं शुरू से ही कहती थी कि मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जिससे मेरी मेंटल कैपेबिलिटी हो, जो हम मैच करें उस लेवल पे, जिसको मैं अंडरस्टैंड कर सकूं। मैं किसी के साथ ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती कि आपने रिश्ता ढूंढ लिया और अब आप कह रहे हैं कि अब आप शादी कर लो। तो दैट्स व्हेन अम्मी ने एक्चुअली मुझका देखा था, ऐड देखा था। उस टाइम कोई कैंपेन चल रही थी मुझकी, तो वो अम्मी ने देखी और अनुषा ने देखी, एंड दैट्स व्हेन दे मेड माई प्रोफाइल। ठीक है, आई डिडंट मेक इट। तो अनुषा ने मेरी, शी इज़ माई सिस्टर, उसने मेरी प्रोफाइल बनाई और अम्मी ने बनाई। तो उसके बाद मैचेस आने लग गए। कुछ मैचेस से तो मेरी अम्मी और अनुषा जो हैं वो मिलके ही वो कर रहे होते थे कि ये देख लो, ये वाला देख लो, ये लड़का अच्छा है। पर उस टाइम मुझे कुछ इस तरह से इंटरेस्ट नहीं था। मैं वैसे भी फैसलाबाद जा रही थी पढ़ाई के लिए, आगे मास्टर्स करने के लिए। आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन दैट। उसके बाद जब मैं फैसलाबाद चली गई तो मुझे फरजाम का मैसेज आया, बट एट दैट टाइम आई वॉज ट्रैवलिंग बैक टू मियांवाली for my ताया अबू, he died in those days. तो मैं वापस आ रही थी तो I saw his message. तो मैं सिर्फ सिंपल सा मैसेज था, it was just अस्सलाम वालेकुम अर्शिया। मैंने प्रोफाइल देखी और प्रोफाइल एज ही मैंशन कि वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव थी, काफ़ी बताया हुआ था कि वो क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ही इज़ सीरियस। सो दैट्स व्हेन आई रिप्लाइड। और हमने पहले जब बात करना स्टार्ट की तो डिफरेंट यही था फरजाम में कि फरजाम वॉज वेरी सीरियस अबाउट इट। तो मैंने बाकियों से भी बात की थी, एक दो और भी थे, दे वर लाइक आप इस तरह कर लें और इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और इस प्लेटफॉर्म पे बात कर लेते हैं, लाइक दैट, लाइक दे नेवर साउंडेड सीरियस टू मी। तो फरजाम वॉज लाइक, ही वॉज वेरी ही न्यू दैट ही वॉन्ट्स टू मैरी एंड दैट्स व्हाई ही इज़ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। क्या आप इस इवन आई आस्क्ड फॉर हिज नंबर भी नहीं दे रहे थे मुझे अपना। तो आई सेड कि जब उस पर कॉल नहीं हो सकती तो आप जो है ना, क्योंकि लेट्स टॉक मैसेज पे कितनी बंदा बात कर सकता है।
तो मैंने कहा कि मुझे नंबर दे दें, ताकि वी टॉक्ड फॉर लाइक 4 hours straight, more than 4 hours. more than 4 hours, और हमें पता भी नहीं चला. That's how मुझे पता चला कि how similar we are. हमारी इंटरेस्ट, हमारे वैल्यूज़, मॉरल्स सब जो है वो मैच करते. I had a diary, so it was 4th of Feb, I remember, and I wrote on my diary, I found my man. अम्मा ने बात की थी अर्शिया से पहले फ़ोन पे, फिर माई मदर टॉक टू अर्शियाज़ मदर, फिर डिसाइड हुआ. दिस इज़ ऑल हैपनिंग वाइल आई एम ओवरसीज़ और अर्शिया इज़ स्टिल हियर एट होम. और वो कोऑर्डिनेशन जो है इट वाज समवट ऑफ अ हेडेक. हर चीज़ को मैनेज करके चलना कि अच्छा अब इस टाइम मैं भी फ्री हूँ तो मेरी भी बात हो सके, अर्शिया भी फ्री है तो उसकी मेरे पेरेंट्स से बात हो सके, मैं अर्शिया के पेरेंट्स से बात कर सकूँ. So it was something to really work with. My parents talked to Arshiya's parents और फिर decide हुआ कि ठीक है अर्शिया को देखने जाते हैं. But it wasn't until March? Towards the 3rd or 4th week of March. तो इनके जो पेरेंट्स आए थे हमारे घर, तो मेरे पेरेंट्स को भी यही था जैसे सारे रिश्ते वाले आते हैं एक दफ़ा देखते हैं. ऑब्वियसली मेरा और फरजान का तो हुआ था, अंडरस्टैंडिंग भी थी और पसंद का था, लेकिन फिर भी आपको होता है कि आप एक दफ़ा देखने जा रहे हैं, फिर वो जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, एंड दैट लॉन्ग प्रोसेस. बट मामा ने मुझे सरप्राइज़ किया. मामा इज़ हिज मदर. उन्होंने कहा कि हमें, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और पेरेंट्स को भी कोई एतराज़ नहीं है, तो हम जो है ना आज इंगेजमेंट कर लेते हैं. तो ऑन द सेम डे आई गॉट एंगेज्ड. यूज्ड टू वर्क इन फैसलाबाद और इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी काम से. एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं पता, मामा बाबा आ रहे हैं आपको देखने, छुट्टी लेके किसी तरह घर पहुँचे. तो इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी. एंड आई रिमेंबर हर क्राइंग. आई वाज क्राइंग लाइक अ बेबी. मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, मैंने घर जाना है. तो आफ्टर एंगेजमेंट एंड अनटिल एंगेजमेंट हम कभी भी नहीं मिले, मतलब एक दफ़ा भी नहीं, क्योंकि फरजान वाज ओवरसीज़, ही वाज ऑब्वियसली वो पाकिस्तान अभी नहीं आ सकते थे, तो हम नहीं मिले. लेकिन हमारा जो बॉन्ड था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमें लगता भी नहीं, फील ही नहीं होता था कि हमें जो है ना वो मिलने की ज़रूरत है. क्योंकि एक तो टाइम डिफरेंस था, लेकिन टाइम डिफरेंस को हमने ऐसे मैनेज किया था कि जब वो काम आते थे वापस काम से, मैं भी उस टाइम आ रही होती थी, तो हमारी काफ़ी लंबी बात होती थी उस टाइम, फेस ऑनलाइन, वो व्हाट्सएप पे, वो वीडियो कॉल पे. तो हमें कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हमें जो है ना मिलना ज़रूरी है. क्योंकि जैसे आजकल कहते हैं ना, वो बात बाद में करते हैं, वो कहते हैं पहले मिल लेते हैं कहीं पे. तो वो हमने वो चीज़ नहीं की है. हम मिले थे निकाह से 10 दिन पहले, वो भी सिर्फ इसलिए कि चलो मिल लेते हैं, क्योंकि अब निकाह होने वाला है, तो एक दफ़ा मिल लेते हैं. और पेरेंट्स ने इन द बिगिनिंग ऐसे लगता था कि ये जो है ना बहुत सीरियस है, बिल्कुल ये तो मजाक भी नहीं कर. मैंने कहा कि अच्छा यार चलो गुजारा कर लेंगे. लेकिन जब हमने बातें करना स्टार्ट की, शादी चलाने के लिए आपको एक दूसरे का अच्छा दोस्त होना ज़रूरी है. अगर आप एक दूसरे से कुछ शेयर नहीं कर सकते, कुछ बता नहीं सकते, तो फिर ये जो है ना इतने लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं होते. बेशक आप एक दूसरे को पसंद भी करते हो, इवन इफ़ इट इज़ लव मैरिज, बट इफ़ देयर इज़ नो फ्रेंडशिप, आई डोंट थिंक सो इट कैन बी अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप. Indeed. And it's also about commitment. कि आपने ठीक है up until you get married to that person, आप बड़े committed होते हैं, यार इसी से शादी करनी, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगी, वो भी हो जाएगा. लेकिन उसके बाद once you're actually married to them, वो commitment वाला phase जो है वहाँ रुकना नहीं चाहिए. It should just keep going. मैंने कहा कि क्यों साइड ले रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ना, मैं हमेशा अर्शिया को इम्प्रेस करते रहना चाहता हूँ, मैं उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहता इस चीज़ को, तो उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा. तो आई थिंक दिस शुड बी द थिंग कि अगर आप शादी हो भी जाती है, लोग फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा अब तो हो गया ना मेरा, अब तो होगी मेरी.
तो फरजाम और मेरी जो है ना पर्सनैलिटी, वी आर जस्ट सेम, कि मैं भी बहुत, मेरी पर्सनैलिटी और जॉली चाइल्डिश थी, वो भी ऐसी हैं। तो ये दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट हिम, कि आई कैन बी अराउंड, यू नो, आई कैन बी माई सेल्फ अराउंड हिम एंड ही कैन बी हिमसेल्फ अराउंड मी। तो हम दोनों को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार ये नहीं बताना, ये नहीं बोलना, ये नहीं करना। सो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम। मुझे कुछ ना कुछ प्रिटेंड करना पड़ता था। हम दोनों के बीच कभी 1% ऑफ एलिमेंट भी नहीं था कि मैं कभी प्रिटेंशियस हुआ हूँ, मैंने कुछ ऐसा बनने की, ऐसा बोलने की कोशिश की हो जो कि मैं नहीं हूँ या नहीं बोलना चाहता, या सिर्फ उनको इम्प्रेस करने के लिए। नहीं, आई वॉज जस्ट माई सेल्फ ऑल अलॉन्ग, एंड सो वर यू। थोड़ा सा, क्योंकि हम दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का वो था ना, मेथड था, वो थोड़ा डिफरेंट था। ये इनको जब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी तो ये चुप हो जाते थे, और मेरा है कि मुझे अभी अभी इसको रिजॉल्व करना है, बात करें इसके ऊपर। तो देन वी फाउंडेड द मिडल ग्राउंड। मैंने इनको कहा कि अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो आप बोलें, मैं भी बोलूँगी। तो उससे आई गेस दिस इज़ हाउ वी डू, एज ही ऑलरेडी मेंशन्ड, कम्युनिकेशन, म्यूचुअल एफर्ट।